जो विषय है, दुष्टों और असंतों को भी प्रणाम, श्री रामचरितमानस का यह विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन दुष्टों और असंतों को भी प्रणाम करते हैं। असंत कौन है? जो दिखता तो संत की तरह है, लेकिन वो संत होता नहीं है। अर्थात बाहरी वेशभूषा से वह संत के समान ही नजर आता है, परंतु वह संत है नहीं। बाहर से वह संत की तरह दिखता है, लेकिन संतत्व उसके अंदर नहीं है, ज्ञान उसके पास नहीं है। तो ऐसी समस्या आ जाती है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी असंत भी कह रहे हैं, और दुष्ट जो किसी का भला नहीं चाहते, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत गूढ़ रहस्य यहां पर प्रकट कर रहे हैं, और वो उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रश्न है कि उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई? और किसी शास्त्र ग्रंथ या पुराण में हम इस प्रकार की चर्चा नहीं देखते जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी करने जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी दुष्टों को, असंतों को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसका उत्तर तो बाद में मिलेगा। लेकिन उसमें वो बता भी रहे हैं संतों का गुण कौन है, संतों का गुण क्या है। सत्य ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो एक दिन में यह पूरा विषय कवर नहीं होगा दुष्टों और संतों वाला, तो उनका उद्देश्य है ये समझाना कि वास्तव में इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं होता। वास्तव में इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं होता। बुरा बस हमारी दृष्टि हो सकती है, हमारी सोच बुरी हो सकती है, जिसके कारण से लोग भी बुरे होते हैं। और यह प्रकृति है, 3 गुणों के वशीभूत चलती है, और उस 3 गुणों के अंदर अलग अलग गुण जीवों में दिखाई देते हैं। जो कुछ भी है सब उसी प्रभु का है, रघुनाथ जी का है, श्री रामचंद्र जी का है, जो तुलसी के इष्ट देव हैं, प्रभु हैं, उन्हीं का सब कुछ है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। कुछ ऐसी बात वो समझाना चाहते हैं, लेकिन उनके रखने का जो ढंग है, बातों को बताने का जो तरीका है, वो बहुत रोचक है और बहुत तर्कपूर्ण ढंग से है। तो आइए हम सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होगा और अच्छी जानकारी मिलेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, कल उन्होंने संतों का गुणगान गाया, सत्संग का गुणगान गाया, प्रयाग का गुणगान गाया। तीर्थराज प्रयाग जो संतों का मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भगति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कि संतों का जो समाज है, जो संत है, वो स्वयं ही तीर्थ राज है। जैसे तीर्थ राज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम पाया जाता है, वैसे ही संतों में, संत समाज में क्या होता है? सुरसई सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती रूपी ब्रह्म विचार मिलते हैं। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी, सुरसरी गंगा जी को कहते हैं। जेहि चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयो है। गंगा जी का नाम है जटा शंकरी, गंगा जी का एक नाम जटा शंकरी भी है। तो जटा शंकरी क्यों? क्योंकि शंकर जिसे की जटा से निकली है। सुरसरी क्यों? क्योंकि स्वर्ग से निकली हैं, तो इसलिए सुरसरी भी उनको कहा जाता है। तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां पर भक्ति की सुरसरी धारा बहती है, ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती जी बहती हैं, और कलयुग के दोषों को खत्म करने वाली, विधि निषेध का ज्ञान करवाने वाली स्वयं यमुना जी, जो कि सूर्य तनया है, अर्थात सूर्य पुत्री हैं, वो बहती हैं। संत समाज के मध्य ही इन तीनों का दर्शन हो जाता है, इसीलिए ये संगम है। और संतों का संग कर देने से मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कि मज्जन फल की इस तीर्थराज में स्नान करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है सत्संग का। और काक हो ही पिक, जो काक है, जो कौवा है, वो कोयल हो जाएगा, जो बगुला है वो हंस हो जाएगा, ऐसा चमत्कार होता है। तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, ये अलंकार है। ये बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है। आप ये मत कहो करे तुलसीदास जी तो ये आडंबर फैला रहे हैं, ये झूठ बातें कर रहे हैं। विरोधियों ने रामचरितमानस का विरोध पहले प्रारंभ में तो कुछ
जो तुलसी की विचारधारा के शत्रु थे कि भाई इन्होंने शैव वैष्णव मत के जो लोग थे दोनों ने ही विरोध किया था गोस्वामी तुलसीदास जी का। लेकिन बाद में चलकर देखा, लोगों ने देखा, जो वामपंथी शक्तियां थी उन्होंने देखा कि भाई ये रामचरितमानस तो घर घर में होती है और ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है, एकता का यह सूत्र है, तो क्यों ना इसको बदनाम किया जाए। और उनको पता था कि लोग, बहुत कम लोग हैं जो ध्यान से पढ़ते होंगे, जो सही समझ के पढ़ते होंगे। और दूसरी बात कि जो भोले भाले गांव के लोग हैं वो उनको जो कुछ बाबा जी लोग हैं उनको वैसे ही समझा देते हैं। फिर उनको लगता है कि सही में कौवा कोयल बन गया होगा, सही में बगुला हंस बन गया होगा, तो कुछ इस तरह की बातें समझा देते हैं। और यहां पर साहित्य लिखा गया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी अलंकृत कर रहे हैं। जैसे कि एक होनहार छात्र है, एक स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, उसने किताब पढ़ डाली। शिक्षक ने पूछा कि तुमने पूरी किताब पढ़ ली? उसने कहा कि हां पढ़ ले। ठीक है, पूछता हूं, जहां से पूछूंगा उत्तर दोगे? छात्र ने कहा कि हां उत्तर दूंगा। शिक्षक ने जहां से पूछा, शिष्य ने, छात्र ने वहीं से उत्तर दे दिया। तो शिक्षक ने कहा कि भाई इसने तो पूरी किताब ही चाट ली। तो किताब कोई चाटने की वस्तु तो है नहीं, किताब कोई आइसक्रीम तो है नहीं, कोई चाट तो है नहीं कि उसे चाटा जाएगा। चाट ली कहने का मतलब पूरा स्मरण करें। तो अलंकृत भाषा का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं का कहो ही पिक बको मरा, समझाने के लिए कि आप सत्संग का इतना महत्व है, सत्संग का इतना प्रभाव है कि कौवा कोयल हो जाए और हंस, बगुला जो है वो हंस हो जाए, इतना प्रभाव है। इस तरह समझाने के लिए, उसकी महिमा को रखने के लिए इस अलंकार का प्रयोग कर दिया गया, अलंकृत कर दिया गया भाषा में। ठीक है, उपमा दे दी गई और अलंकृत कर दिया गया उपमा के साथ। तो ये इस तरह की चीजें, काव्य रचना है तो काव्य में तो ये सब चलेगा ही चलेगा। इसीलिए गलती से भी इसको ये ना समझ ले, इसलिए मैंने पहले के जो 3 वीडियोज हैं इस रामचरितमानस की सीरीज शुरू करने के पहले मैंने इन्हीं सब विषयों में समझाया है कि मानस पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को समझना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जो है संतों का गुणगान वो करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि और पंडितों की वाणी में भी संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है, तो मैं भला कौन हूं जो संतों की महिमा गाऊंगा। उनकी महिमा अपरंपार है, अनंत है, तो मैं उनकी महिमा गाऊं। और वो अनेक तरह से उपलब्ध हैं, हर जगह पर हर काल में अनेक प्रकार से सत्संग उपलब्ध होता है। तो संत भी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। कभी साधु सन्यासी जैसे गृह त्यागी हो जाते हैं, तो कभी घर में बाल बच्चे पैदा करते हुए भी सिद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये समझना थोड़ा सा कठिन है कि बाहरी रूप से हम कैसे कोई बात समझें और कैसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। अगर बाहरी कोई वेशभूषा निश्चित कर दोगे तो गलत हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे से इस बात को रख रहे हैं कि अरे भाई, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भी संत महिमा नहीं सही से हो पाती, तो मैं कौन होता हूं जो पूरी गा पाऊं। बस इतना समझ लो कि काक हो ही पिक बकऊ मराला, कि सतसंग से तो कौवा भी कोयल हो जाएगा और बगुला भी हंस हो जाएगा, इतनी महिमा है। फिर वो कहते हैं बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों के समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत का ना कोई शत्रु होता है ना ही उसका कोई मित्र होता है। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय हैं और जगत के हितकारी हैं, वो जगत कल्याण की बात सोचते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जो जानकर मैं विनय करता हूं, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। वो सारे संतों से कहते हैं कि आप सब मुझे कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें, तभी मैं यहां रामचरितमानस को लिख पाऊंगा। ऐसा उनका मानना है। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों से कृपा मांगते हैं कि सारे संत मिलकर मुझ पर कृपा करें, सारे संत मिलकर मुझ पर कृपा करें, तो निश्चय ही यह मेरा जो कार्य है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे अब वो दुष्टों की चर्चा शुरू करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाही नेहु बाएं, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे।
अब मैं सच्चे भाव से, झूठे भाव से नहीं, वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो कोई व्यंग नहीं कर रहा है गोस्वामी जी, सच्चे भाव से, कोई व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग ये बाद में आएगा, स्पष्ट होगा, वो चौपाइयों में स्पष्ट करेंगे कि मैंने क्यों जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट हैं, उनकी भी वंदना की है, उनका भी गुणगान क्यों किया है, वो आगे इसका उत्तर देंगे। और बहुत सुंदर उत्तर दिया है। यह प्रसंग इतना बढ़िया है कि कई लोग मानस पढ़ने वाले, उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों दुष्टों को, असाधुओं को, असंतों को भी प्रणाम किया, उनका भी वंदना कर दी। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं क्यों कर दी। तो वो कहते हैं कि बहुरी बंदी खल गनि सति भाई, जे बिनु काज दाहिन उबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं, जो बिना ही बहुरी बंदी खल, खल मतलब दुष्ट, खल गण, दुष्ट गण जो है सती भाई, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, अर्थात जो उनका भलाई भी करता है उसके प्रति भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों की हानि हो तो वो प्रसन्न होते हैं। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, कोई अगर आदमी अच्छा जीवन में काम कर रहा है तो उन्हें बहुत दुखी होता है, और कोई किसी का पतन हो रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है, तो वो मन ही मन प्रसन्न होते हैं। वो हर परिस्थिति में दूसरों को कष्ट पहुंचाने में विश्वास करते हैं और दूसरों के दुख से प्रसन्न हो रहे होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु, पर आगच भट सहस बाहु से, जे पर दोष लकही सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, हरि और हर का जो हर और हरि का जो यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा एक उपमा यहां पर ली गई है, उसके लिए जो राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भी प्रभु का यश होता है उसमें वो बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर होते हैं। सहस्र बाहु अर्जुन, जिसका वध भगवान परशुराम ने किया था, और सहस्र बाहु, खैर वो अलग कथा है सहस्र बाहु अर्जुन की, जिसमें कि भगवान परशुराम के द्वारा वध होता और उसकी खुद की इच्छा थी कि मेरा वध इसी प्रकार से हो। तो दूसरों की बुराई करने में वो सहस्र बाहु के समान वीर है, हजार भुजाओं वाला सहस्र बाहु के समान जो वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, मतलब किसी से मिलेंगे तो वो कमियां ही देखेंगे, वो कभी भी अच्छा ही नहीं देख पाएंगे। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, दूसरों के हित रूपी घी के लिए, जैसे घी में मक्खी पड़ जाए तो उनका मक्खी पड़कर वो खराब कर देंगे उस घी को। अगर कोई घी खाने वाला है तो मक्खी के समान उसमें गिर जाएंगे और उसके घी को खराब कर देंगे। अगर आप प्रसन्न होने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि आप दुखी हो जाओ। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती, उसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं दूसरों को बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। मतलब अपना नुकसान नहीं देखते, कहेंगे कि अगर मेरा नुकसान हो तो हो, लेकिन उसको बर्बाद होना चाहिए, उसको बर्बाद होना चाहिए, उसकी हानि जरूर हो। तो ऐसी भी विचारधारा रखने वाले कुछ लोग होते हैं, तो मैं उनकी भी वंदना करता हूं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तेज कृषाणु, और सबसे पहली बात उन्होंने पहले ही एक बात कह दी है कि मैं सच्चे भाव से प्रणाम कर रहा हूं, यह कोई व्यंग वाली बात नहीं है। और वो क्यों सच्चे भाव से कह रहे हैं आगे वो बताएंगे। आगे बहुत सुंदर प्रसंग, इसका जब कंक्लूजन निकलेगा इस पूरी चर्चा का तो वो बताएंगे कि क्यों सच्चे भाव से वो। लेकिन अभी तो वो बस दुष्टों की वंदना कर रहे हैं और असंतों की, असाधुओं की वंदना कर रहे हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अद अवगुण धन धनि धनेशा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी, जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। तो केतु जो क्या करता है, जीवन में अलगाव पैदा करता है। अगर धन भाव में केतु बैठ गया तो धन से दूर ले जाएगा, अगर विवाह भाव में बैठ गया तो विवाह से दूर ले जाता है।
मतलब कि जिस भाव में बैठता है उससे अलग करता है। तो जिनकी बढ़ती सभी के हित के नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है कि भैया तुम ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो सोते ही रहे, अवगुणी लोग हैं जो पाप करने में ही हमेशा आगे बढ़ते हैं, और उनके अंदर यमराज के समान क्रोध होता है बहुत अधिक। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है ये। अगर पाप और अवगुण को धनी मान लिया जाए, पाप और अवगुण को अगर धन मान लिया जाए, तो कुबेर के समान धनी लोग हैं ये। ऐसे भी दुष्ट लोग हैं, तो भला है कि ये सोते ही रहे तो बढ़िया है। ठीक, तीनों सोते ही भले, साकत, चोर और सांप। दुष्ट व्यक्ति, चोर व्यक्ति और सांप, ये तीनों सोते रहे तो अच्छा है, ऐसा भी कहा गया है कहीं पर। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं। अगर खेती आपने की है और उसमें अगर बर्फ गिर जाए, ओला गिर जाए, तो खेती का नाश करेंगे। आप भी गल जाएंगे और फसल को भी गला देंगे। वो स्वयं भी गल जाते हैं और फसल को भी गला देंगे। वैसे ही यह जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने आप को भी बर्बाद कर लेंगे। खुद तो जीवन में कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो समय अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाना था वह दूसरों के टांग खींचने में लगा देंगे। जो समय उनको अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाना था वो उसमें न लगाकर दूसरों के टांग खींचने में लगा देंगे। तो ऐसे दुष्ट लोग, तो मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं। हजार मुख वाले शेष जी, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ठीक है। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवऊ ते ही, संतत सुरानिक हे हित जेहि। उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं कि राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा था कि हाँ, आप मुझे भगवान का गुणगान सुनने के लिए 1000 कान दीजिए। लेकिन ये जो दुष्ट हैं वो 1000 कान मांगते हैं दूसरों की निंदा सुनने के लिए, दूसरों के पाप सुनने के लिए। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और जगह जगह जाके वर्णन करते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा जो है नीकी लगती है, मतलब अच्छी लगती है। संतत सुरा नीक हित जेहि, जिनको सुरा मतलब मदिरा जो है, शराब जो है बहुत अच्छी लगती है, उनको हितकारी महसूस होती है। तो ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूं। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नथन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, कठोर भाषा का प्रयोग करना उनको बड़ा पसंद है, और जो 1000 आंखों से दूसरों को दोष देखते रहते हैं, अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करते रहते हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत चरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। शत्रु तो शत्रु, अपने मित्र की सफलता भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं उनसे विनय करता हूं। मैं अपनी दिस किन्न निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पली यही अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कमी नहीं चुकेंगे। मैंने तो उनसे विनती की है कि भाई आप भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, आप भी मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैंने उनसे विनती की है, लेकिन कौवा भला मांस खाना कहां छोड़ता है। परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वो मांस त्यागी बन पाएंगे? कौवा कभी भी मांस त्यागी नहीं बन पाएगा। तो कितना भी मैं उनसे अनुनय विनय कर लूं, उनके सामने प्रणाम कर लूं, वो तो अपने अनुसार ही वैसा ही बरतेंगे। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जगमाही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलदि अगाधु।
अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूं। संतों की तो किया है पहले भी, अब असंतों की भी करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। कैसे? संत जब जीवन से जाते हैं तब दुख देते हैं, असंत जब आता है तब दुख देता है। तो दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुड़त एक प्राण हर लेनी। बिछुड़ना मतलब जाना, बिछुड़त एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण देही। एक मिलने पर दुख देगा, मिलने पर दुख देते हैं। उपजही एक संग जग माही, वो एक ही साथ, संत और असंत एक ही साथ पैदा होते हैं। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जैसे तालाब में कमल का फूल भी खिलता है और जोंक भी घूमते हैं, उसमें जोंक भी रहते हैं। तो जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, अगर कमल का फूल तोड़ने जाओगे तो कमल तो तोड़ोगे, लेकिन साथ में जोंक भी चिपट जाएंगे। तो इस संसार में रहते हैं, वो साधुओं की तरह ही रहते हैं। और कई बार हो सकता है कि वो साधुओं के साथ ही रहते हों, जो संत हैं उनकी आड़ लेकर वो रहते हों। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरा सम साधु असाधु। सुधा मतलब अमृत, सुरा मतलब मदिरा। जैसे अमृत और मदिरा है, सुधा और सुरा है, वैसे ही साधु और असाधु है। जैसे कमल का फूल और जोक है, दोनों एक ही पानी में रहते हैं, वैसे ही संत और असंत है संसार के अंदर। जनक एक जग जलधि अगाधु, एक जो है इस संसार से, भव सागर से पार उतारने वाला है, तो एक माया के चक्कर में डालने वाला है, एक डुबोने वाला है, एक फंसाने वाला है। एक पार उतारने वाला है तो एक फंसाने वाला है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहस सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश के, भाई अपने अपने कर्म के अनुसार लोग यश और अपयश की प्राप्ति करते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु। एवं विष अग्नि गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। विष अग्नि और कलयुग, कलिमल माने कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा रूपी नदी, और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सब जानते हैं कि कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। लेकिन इसी प्रकार से संसार में जीव भी तो होते हैं, गुणों के वशीभूत अनेक प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। तो कुछ अपने प्रारब्ध के कारण, अपने गुणों के कारण दुष्टों का संग करते हैं, असाधुओं का संग करते हैं, और कुछ साधुओं का संग करते हैं, कुछ सज्जनों का संग कर लेते हैं, कुछ सज्जनों का संग कर लेते हैं। ऐसा भी देखने में आता है। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, ठीक ना, इस प्रकार से गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। तो ये चलता रहता है। भलो भलाई पैलही लही निचाही नीचू, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करेगा, भाई जिसको भला, जो भला है वो भलाई ही ग्रहण करेगा, और जो नीच है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। जिसके अंदर जैसा गुण है वह वैसा ही कर्म करेगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने प्रारब्ध के कारण है, गुणों के कारण है, वो उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जो सज्जन प्रवृत्ति के हैं वो संतों और साधुओं की ओर ही आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं का संग करना शुरू कर देते हैं। यह प्रकृति के द्वारा जैसा गुणों का निश्चय है वैसे ही सारी चीजें होंगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा करते हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है, अथाह समुद्र के समान है। इसलिए कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग तो नहीं हो सकता ना, कि भाई किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या विष है और क्या अमृत है,
क्या विष है और क्या अमृत है। हाँ, अगर कोई विष है और अगर कोई अमृत है तो आपके अंदर उसके प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए। कोई दुष्ट है और कोई संत है, तो जो संत है सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो दुष्टों के प्रति भी कोई घृणा भाव नहीं रखते। लेकिन फिर भी ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये विष है और ये अमृत है। पता होना चाहिए कि ये साधु है और ये असाधु है, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। हमारा जीवन का बहुत ज्यादा समय, और खतरे में पड़ने से भी ज्यादा खतरा यह है कि बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है। दुष्टों का संग कर लेने से, असाधु का संग कर लेने से बहुत बड़ा समय बर्बाद हो सकता है। तो दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र के समान है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन बस यहां पर किया जा रहा है। भले उपोज सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल गाए। कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण माना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, सब ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं। पहले तो ये समझो सब विधाता से निकले हैं, भला हो चाहे बुरा हो। भले बुरे सभी ब्रह्मा के, भले भले उपोष सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल खाए। विधि, यहां विधि उपजाए, विधि का मतलब विधाता के द्वारा, और ब्रह्मा को विधाता माना जाता है। तो यह भी कहते हैं कि भाई टीकाकार ने उसे ब्रह्मा लिख दिया है। लेकिन विधि उपजाए, भले उपोज सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल गाए। कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो भले बुरे सब विधि से ही आए हैं, विधाता से ही आए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग करके बताया है। पुराणों ने उनको गुण और दोष के अनुसार अलग अलग करके बात बताया है। लेकिन यह संसार जो है यह गुण और अवगुण से सनी हुई है। जो संसार है वह गुण और अवगुण से सनी हुई है। इसी को कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कि विधाता ने, हमारे जो इतिहास पुराण जो समझा रहे हैं गुण अवगुण के बारे में, विधाता ने इन सभी गुण अवगुण को सान के रखा हुआ है, मिक्सअप करके रखा हुआ है। एक ही परिवार में एक पुत्र संत निकल जाए और एक पुत्र दुष्ट निकल जाए, ऐसी संभावना हो जाती है। एक भाई संत हो जाए और एक भाई दुष्ट हो जाए। अब हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का भी जन्म हुआ, तो ये सने हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च अरु नीचु, अमीयस्य जीवन माहिरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मगसुर सरिक्रम नाशा, मरु मारव मही देव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगाम गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजातु कुजातु, दान देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा करमनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग। यह द्वैत चलता है, यह द्वैत चलता है। तो इस तरह से चीजें एक साथ बनी हुई है जो गुणी है। तो इसलिए इससे घृणा क्या करना, सब तो विधाता से बनी है, सब तो विधाता ने ही बनाई है और सब कुछ उसी के द्वारा बनी है। तो इसीलिए मैं किसी से घृणा का भाव नहीं रखता और उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में और कुछ खोलने वाले हैं रहस्य। वो कहेंगे वास्तव में ना कहीं कोई गुण है और ना कहीं कोई अवगुण है, यह तो सब परिस्थितियों और प्रारब्ध से प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, किसी परिस्थिति में, अब जैसे मान लीजिए कि कालिख है, कालिख अगर हवा का संग कर ले तो वो हवा में कालापन आ जाएगा और वो आपके चेहरे को काला कर देगा। लेकिन वही कालिख अगर उसकी स्याही बना ली जाए तो वो ग्रंथों को लिखने के काम आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करने वाले हैं। तो गुण क्या है, अवगुण क्या है, साधु असाधु कैसे हैं, बाहर से नहीं समझ सकते, बाहर से नहीं समझ सकते। इसलिए गोस्वामी जी वेश को भी, साधुओं की भी चर्चा करेंगे, वेश प्रपंच की भी चर्चा करेंगे और अंत में यह भी बात स्पष्ट कर देंगे। तो ये सब विधाता ने सान के रखा है। सान मतलब मिक्स करके रखा है। अवधी भाषा में सानना बोलते हैं, जैसे कि आटा सान दो लोग गूंथते हैं, ऐसे हिंदी में गूंथना बोलते हैं। लेकिन अवधी
और इस अवधी क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र में इसको सानना बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर उन्होंने सानने की बात की है कि सबको सान के रखा है, मतलब गूंथ के रखा है, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जैसे आपने पानी और आटा मिलाया और उसे गूंथ दिया, तो वैसे ही गुण और अवगुण को सान के रखा हुआ है, मिला के विधाता ने रखा हुआ है। ठीक है, आपके विवेक की परीक्षा लेने के लिए। तो आगे कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय से रचा है। इस संसार को जड़ और चेतन और गुण दोष से रचा है, किंतु जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो हंस के समान है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस को पिला दो तो हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए संतों को हंस कहा कि विधाता ने तो जड़ और चेतन, गुण दोष, इन सबको मिला के रखा हुआ है, सान के रखा हुआ है, सान के रखा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको मिक्स करके रखा हुआ है। गुण और दोष को, जड़ और चेतन को समझना मुश्किल है कि कौन किसमें कब गुण और किसमें कब दोष उत्पन्न हो जाए। अभी तो ये थोड़ा सा रहस्य इन्होंने प्रकट किया है, आगे इस विषय में और भारी भारी रहस्य प्रकट करेंगे चौपाइयों के माध्यम से। तो इनको ऐसे मिक्स करके रखा है जैसे आप आटा गूंथ देते हो। ठीक, तो मिक्स करके रखा है, लेकिन उसमें भी एक वो तर्क रखते हैं। क्या कहते हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। के विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी जो हंस हैं वो दोष रूप जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण कर लेते हैं। हंस को अगर दूध पिलाओगे पानी छोड़ देगा और दूध पी जाएगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा और दूध पी जाएगा। अब ऐसा कैसे हो जाता? अब तो भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये तुलसीदास जी को बिल्कुल साइंस नहीं पता होगा, ऐसे ही बिना देखे अपनी मर्जी से लिख दिया इन्होंने, कोई भी अलंकार दे दिया, कोई भी उपमा दे दिया। ऐसे होता है क्या? अब आ जाएंगे चार लोग विरोध करने के लिए। ये क्या बात हुई? हंस का उदाहरण दे दिया कि हंस दूध पीता है तो वो दूध पीता है, पानी। ऐसा कैसे संभव है कि हंस दूध पानी मिला दो, अगर पिएगा तो पानी छोड़ देगा और दूध पी जाएगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी हां, ऐसा ही होता है। कभी हंस को दूध पिलाओ आप। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हंस जब दूध पीता है तो उसके मुख से, आप भी जब खाना खाते हो ना तो आपके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है। वैसे ही हंस के मुख से एसिडिक कुछ लार निकलती है, सलाइवा निकलता है। जैसे ही दूध के साथ वो मिलता है दूध फट जाता है, और दूध जैसे ही फट जाता है उसकी लंबी चोंच होती है, उससे पानी बाहर निकल जाता है और दूध अंदर चला जाता है। सबका दूध, ऐसे तो हर व्यक्ति का दूध फटता है। आदमी भी अगर दूध पिएगा तो पेट में जाके उसको फटना है, क्योंकि पेट में एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं। अरे आप नींबू निचोड़ दो थोड़ा सा तो दूध फट जाता है, तो आपके पेट में दूध जाकर दूध थोड़ी ना रहेगा, वो भी फटेगा। लेकिन आपने पानी के साथ पिया तो पानी अलग होगा, दूध अलग, आपके पेट में दोनों रहेंगे। लेकिन हंस के साथ ऐसा नहीं होता। हंस क्या करता है कि जैसे ही वो दूध पीता है उसके मुख में जो भी लार या सलाइवा निकलता है वो दूध को मुंह में ही फाड़ देता है, वह दूध मुंह में ही फट जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, दूध पी जाता है। तो हंस गुण गाहि। संत जो होते हैं उन सभी विषयों में से विधाता ने तो जैसे आटा को सान देते हैं, आटा को गूंथ देते हैं, वैसे गुण और अवगुण को गूंथ के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अभी क्षमा करें, अभी गोस्वामी जी, पीछे क्या है कि विवेक चूड़ामणि और भज गोविंदम में आदि गुरु चल रहा था, तो वही आदि गुरु का अभ्यास हो गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन सी वस्तु, इनका कहने का मतलब है कि कौन सी वस्तु में गुण है और कौन सी वस्तु में अवगुण है। सच पूछो तो ये कई बार पता करना ही मुश्किल होता है, कौन सी वस्तु में गुण है। यहां पर कोई भी विषय वस्तु गुण और अवगुण से परे नहीं है। हो सकता है कि किसी वस्तु का गुण सामने हो,
गुण सामने हो लेकिन उसके अंदर अवगुण भी हो सकते हैं। जब वो इस संसार में आया है, शरीर को धारण करता है, तो अवगुण भी हो सकते हैं। आप गुण निकाल लीजिए, आप गुण निकाल लीजिए और उसको ग्रहण कर लीजिए। आप संत हैं अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु, संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है जो शरीरधारी हो, इस माइक जगत में आया हो और उसके अंदर गुण अवगुण ना हो। वो तो ऐसे है जैसे सान के रखा हुआ है, दोनों अलग नहीं रह सकते हैं गुण अवगुण। कुछ इस तरह से विधाता ने इस संसार को बनाया है। तो इसीलिए संत गुण गहहीं, जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो गुणों को ग्रहण करते हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं, वो विष में से भी अमृत निकालते हैं। जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो विष में से भी अमृत निकालने की कोशिश करते हैं, वो जंगल में भी मंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये संतत्व है। संत वो नहीं कि कपड़ा धारण करोगे, घर त्यागोगे, दाढ़ी बाल पढ़ाओगे, लोग आपके चरण छुएंगे क्योंकि चरण छुआने की एक महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, तो जाकर आप संत होगे। अब बहाने आप अनेकों बना लो उस चीज के लिए, अपनी बात को सही रखने के लिए लोग बहाने बनाते हैं, एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो संत है, यहां पर गोस्वामी जी कह रहे संत के गुण क्या होते हैं। संत के गुण क्या होते हैं? तो संत वो है, पहले बात तो संत हृदय नवनीत समाना, कई बात उन्होंने लिखी। संत का ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, कोई पक्ष वो धारण नहीं करता, सबके प्रति समान भाव रहता है। वो संत वो है। और संत वो है जो विष में से भी अमृत निकाल ले, जो कालिख में से भी सफेदी निकाल ले, वो संत है। इसलिए संत गुण गहहीं, जैसे हंस जो है दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है, वास्तव में वो संत है। अगर वैसे व्यक्ति बन पाए तो वो संत है, उसके अंदर संतत्व का वास है। तो ये और यह विवेक है। यह कैसे आता है? यह विवेक से आता है। विवेक कैसे होता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना हो, तो सत्संग से होता है और ये सारी चीजें आती हैं। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गाही पय परि हरिवारी विकार। विकार को छोड़ दिया और गुण को ग्रहण कर लिया। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक जब जागृत हो जाए, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन जो है गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले भी माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हो साधु जन भी, जो संत हैं उनके अंदर भी आपको कुछ बुराई नजर आ जाती हो सकता है। और क्योंकि ये ऐसा वो क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है। सो सुधार हरिजन जिमिले ही दलि दुख दोष विमल जसी देहु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी अपनी बात बदल रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। अब वो कुछ और कहना चाहते हैं, किसी और पॉइंट पे जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम कल चलेंगे। उनका कहना है कि भाई ऐसी बात है कि ये गुण अवगुण इतने सने हुए हैं कि अगर कोई संत है और उसने गुणों को ग्रहण कर लिया है तो ऐसा हो सकता है कि उस संत से भी चूक हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, जिसको मैं दुष्ट बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी सत्संग में आकर किसी भले मानस या किसी संत की संगति को प्राप्त कर उससे भी अच्छे कार्य हो जाए। यह तो सब प्रकृति का देन है भैया। प्रारब्ध और परिस्थिति से कोई अच्छा बनता है, बुरा बनता है। किसी के अंदर गुण दिखाई देता है, किसी के अंदर अवगुण दिखाई देता है। गुण दिखाई दिया तो लोग जय जयकार करते हैं, अवगुण दिखाई दिया तो लोग गालियां भी देते हैं। ये चलता रहता है। लेकिन हो सकता है कि संत से भी चूक हो जाए। पुण्य करते करते, बड़ा काम करते करते हो सकता है अचानक उससे कहीं चूक हो जाए।
और ऐसा भी हो सकता है जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की व्यक्ति है, वो हमेशा बुरे काम करने वाला है, लेकिन कहीं सत्संग के प्रभाव में आ गया, कहीं अच्छी संगत उसे मिल गई तो उससे भी कुछ भलाई हो जाए। क्योंकि ये जो गुण अवगुण है ये इतना मिक्स है आपस में कि प्रकृति का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना, कोई जीव, कोई वस्तु इससे अलग नहीं है, इससे अलग नहीं है। तो संत गुण गहही, जो वास्तव में जो संत हो जाते हैं वो इसकी चिंता ही नहीं करते हैं कि गुण क्या अवगुण क्या। अगर उन्हें लगे कि भाई यहां युद्ध करना जरूरी है तो वो युद्ध भी कर लेंगे, तुमको जो करना है करते रहो, तुम उसके बदले में यश दोगे या अपयश दोगे वो इसकी चिंता नहीं करते। समाज उनको क्या देगा, जो जरूरी है, जो सही है वो आगे करते हुए उसको बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह संसार है, प्रकृति है, चलायमान है, बहुत कुछ इसमें हो रहा है। अब गोस्वामी जी, अब देखिए राम कथा होनी चाहिए थी, अब गोस्वामी जी क्या क्या बातें लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए समझने की बात है, मानस एक विशेष ग्रंथ है। मानस को साधारण राम कथा या साधारण रामायण से मत तुलना करिए, इसलिए इसकी विशेषता इतनी बड़ी हुई है क्योंकि इसमें विवेक की बातें, समझ की बातें इतनी अधिक है और इतने सरलता से है कि इसीलिए कथा तक, जब भी आप ज्यादातर जो कथाएं हमारे देश में वाची जाती हैं, राम कथा विशेष करके या राम कथा वाचक जितने भी देश में हैं, लगभग वो मानस का आधार लेकर ही कथा करते हैं। देश के कई हिस्सों में मैं घूमा तो मुझे मिला कि बहुत सारे कथावाचक, ज्यादातर आपको जो कथावाचक होते हैं, कई बार वो अयोध्या क्षेत्र से या गया क्षेत्र से या वृंदावन क्षेत्र से या फिर वो सौराष्ट्र के क्षेत्र से बहुत सारे कथावाचक निकलते हैं। तो मानस का आधार लेकर वर्णन होता है, लेकिन कई बार जो मानस के बहुत ही गहरे विचारधारा है, मानस की जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो गहन चिंतन है, उस पर विचार नहीं होता। बस कथा कहानियां और जो है संगीत तक ही चीजें सीमित रह जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो चलिए इसके माध्यम से, इस चर्चा के, लाइव चर्चा के माध्यम से हम गोस्वामी जी कौन कौन से हीरे मोती उन्होंने इकट्ठे किए हैं अपने रामचरितमानस में, उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे। मैं भी आनंदित होता हूं, मुझे भी बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर बोल रहा हूं तो बस मैं बहुत जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। सत्य क्या है कि यह भी प्रेरणा है और यह भी एक प्रकार की कृपा है, तो तभी जाकर यह सब संभव हो पाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी खुद रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो खुद इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूं। आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं इस विषय में, जुड़े रहिए, बने रहिए। तो अब तक जो गोस्वामी जी ने बताया कि मैं संतों को भी प्रणाम करता हूं, असंतों को भी प्रणाम करता हूं, दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। वास्तव में जो गुण है और जो अवगुण है ये मिक्स रहते हैं, आपस में सने हुए हैं। विधाता ने दोनों को बनाया है, दोनों को विधाता ने ही बनाया है, तो मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। जो गुणी है उनको भी प्रणाम करता हूं मैं। ठीक है, और ये गुण अवगुण इतने मिक्स हैं आपस में, साना शब्द का प्रयोग किया है। गुण अवगुण साना, विधाता ने गुण अवगुण को सान के रखा है। सानना मतलब बहुत बढ़िया से मिक्स कर देना किसी चीज को, सिंपल मिक्सिंग नहीं। अवधी भाषा में सानना कहते हैं। विशेष रूप से लोग जब आटा गूंथते हैं तो उसको बोलते हैं आटा को सान देते हैं, अर्थात पानी और आटा को मिलाकर मिक्स कर वो उसको सान दिया करते हैं। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो मतलब कि बहुत बढ़िया से मिक्स किया हुआ है कि प्रकृति का एक एक हिस्सा गुण और अवगुण से भरा हुआ है। यहां तक गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक संत है, उससे भी, उसके ऊपर कभी अवगुण हावी होकर उससे भी चूक हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो दुष्ट व्यक्ति है उसके ऊपर कभी सद्गुण जागृत हो जाए तो कुछ अच्छे कर्म कर डाले, ऐसा भी हो सकता है। तो इतनी संभावनाओं को गोस्वामी जी इतनी गहनता से इन सभी बातों को वो रख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी आज के कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे। कल फिर मिलते हैं और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, इस चौपाइयों को ही आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे और मिलेंगे। और आगे पाठ भी आगे बढ़ता रहेगा, चौपाइयाँ भी बढ़ती रहेंगी। अभी तो बहुत सारे, अभी तो प्रारंभ ही है, मानस का ये शुरुआत ही है, आप समझिए। और अभी तो इसमें बहुत कुछ है जो मिलेगा और
सुंदरकांड भी आएगा। सुंदरकांड के पाठ का एक बहुत विशेष महत्व होता है, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए अभी आपके कमेंट्स, आपकी जो टिप्पणियां हैं उसको देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। और कोशिश किया कीजिए जो विषय चल रहा है उसी विषय से आप ज्यादातर प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा। बबीता धीमान जी, कमलेश खैरनर जी, हरिमोहन गुप्ता जी, गुरुदेव प्रणाम। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकी अनि अभय ईद सो की देवधर और ना जाए ना जनत बड़े कृपया। व्याख्या कीजिए। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभय, क्या कहना चाहते हैं? व्याख्या कीजिए। जब ये चौपाई आएगी तब इसकी व्याख्या होगी। अभी चौपाइयों पर अभी ऐसे ही व्याख्या चलेगी, अचानक से कोई चौपाई लेकर नहीं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अखिल अने अभेदा, ऐसी चौपाई आती है। सोई अज प्रेम भक्ति बस, ऐसे करके भी लिखा है गोस्वामी तुलसी। कौशल्या के गोद ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है राम जन्म पर। और जो है ब्रह्म बताया है राम जी को, कहा है वही जो है उन्होंने ही जन्म ले लिया है कौशल्या जी के गोद में, इस प्रकार से लिखा है। उस पर व्याख्या आएगा, क्यों चिंता करते हैं, ठीक है। अभी उसमें समय है, जब वो प्रसंग आएगा तो उसकी व्याख्या आ गई। और उसमें तो पहले ही बता दिया मैंने कि ये विशिष्टा द्वैत की विचारधारा को है, लेकिन अवतारवाद की जब चर्चा करेंगे तो उसमें सभी विचारधाराओं को ले लिया जाएगा, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा हो और चाहे वो महर्षि पतंजलि की विचारधारा हो, क्योंकि मुख्य विषय समझना है, मुख्य विषय समझना है, ठीक है। और पहले ही मैंने कह दिया है कि मानस जो है वो शास्त्र सम्मत ग्रंथ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं शास्त्र सम्मत काव्य रचना कर रहा हूं, ना कि मैं शास्त्र लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे तो आज जब चर्चा आएगी तो, क्योंकि इस विषय में सिर्फ यही चौपाई नहीं, आगे पीछे और कौन कौन सी चौपाइयां उन्होंने समझाई है उसको भी तो समझना होगा, ऐसी थोड़ी ना व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए, गणेश पवार जी बहुत अभिनंदन है आपका। उषा शर्मा जी, विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, अर्जन भाई चौहान, हरिमोहन गुप्ता जी, मिनु पक्ष चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, ठीक है। संतोष देवी, अर्जन भाई चौहान, उषा श्रीवास्तव, अजीत अपराजित, विनोद कुमार सूद, अवनी प्रधान, माधुरी कोल्हे, गायन शर्मा जी, विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से अभिनंदन है आपका। जय माता की, जय गुरुवर की। रूपलाल विश्वकर्मा, पूनम सिंगला, शिवम भट्ट, एके सिंह, जय श्री नायर, सीताराम माली, जलाराम राय का, भरत छबलानी, पिंटू वासवा जी, कन्हई कुमार जी, स्मिता सावंत जी, कुंभराम जी, बिमला शाह, दिलीप विश्वकर्मा, योगेंद्र पंडित, रमेश पेशवानी, पंकज सोनी, धर्मेंद्र शर्मा जी, मोहन रावत, अजीत श्रीवास्तव, अशोक गोयल, गोपाल दास, एके त्यागी जी बहुत अभिनंदन, बीकू कुशाड़िया जी, वैम्पायर गेमिंग, शालिनी चौहान, हरीश डंगवाल, राजकमल मिश्रा। क्या ध्यान योग कोर्स को मानस चर्चा की तरह लाइव करने से अनुचित होगा? जी हाँ, बिल्कुल अनुचित होगा, ठीक है, बिल्कुल ही अनुचित होगा। प्लीज मानस चर्चा की तरह हम लोग भी लाभान्वित हो जाए, नहीं हो पाएंगे, वो ऐसी चीज नहीं है कि आप उससे ऐसे इस प्रकार से लाभान्वित हो सके। गोपाल आजी, मोहित राव, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आपने कहा था ब्रह्मज्ञानी भी श्राप के केचुली के समान शरीर बदलते हैं, तो फिर मुक्ति और परम मुक्ति कैसे कहा जा सकता है? जो ब्रह्म स्थित हो गए हैं वो नहीं बदलते हैं, मैंने तो कह रखा है। आपने कहाँ सुना? मैंने तो ये कह रखा है जो ब्रह्म स्थित हो जाते हैं उनको फिर शरीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक उनकी पूर्णता नहीं है, जब तक उनका योग पूर्ण नहीं हुआ तब तक शरीर बदलने की आवश्यकता है, उसके बाद कहाँ है? जब तक प्रारब्ध शेष है। रचना जी, निरपट भरत जी, निरपट जी, भरत छबलानी जी, महर्षि वशिष्ठ को कामधेनु गाय ले जाने पर क्रोध नहीं आया, लेकिन राजा नेमि को मृत्यु का श्राप दे दिया। हाँ ठीक है, वो समय अलग था, ये समय अलग था, वो अलग काल की गणना है। और तब ये तब की गणना है जब दोबारा उनको श्राप मिला और उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए, तब जाकर उसके बाद की ये कथा है कामधेनु वाली। और वो अलग कथा है राजा
जो आप नीमी वाली जो बात कर रहे हैं वो अलग कथा है, वो अलग, उनकी ये दूसरे जन्म की कथा है कामधेनु। सुधीर सिंह जी, पुराणों की कथा अनुसार बोल रहा हूं, वैसे कथाओं का उत्तर मैं देता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि मैंने खुद ही सारे कथाएं नहीं रट रखी तो कहां से उत्तर दूंगा, लेकिन ये मुझे पता है इसलिए आपको बता रहा। ठीक, सुधीर सिंह जमवाल जी, सूर्यवंशी, अखिलेश टेलीकॉम, प्रेमदीप कुंवर, सतीश कुमार जी, शर्मानंद पंडित जी, उज्जवल छेत्री जी, ज्योति दत्ता जी। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम। और अभी मानस की चर्चा जो है, अभी आज की विषय पर विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे एक नए विषय के साथ और गहन बातों के साथ ही गोस्वामी जी हर बात को लिखते हैं। उनके लिखने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि मानस की महिमा है हर बात को, तो इसीलिए। और रही बात की कोई बात है, कोई टीका लगता है कि गलत है, अब ये भी चमड़ी की जुबान है। और आपने सुना गोस्वामी जी कहते हैं भाई प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण अवगुण है, संतों से भी चूक हो सकती है और दुष्टों से भी पुण्य हो सकता है किसी खास समय पर। संतों से चूक होकर कुछ पाप कर्म हो सकते हैं और दुष्टों से भी कुछ पुण्य हो सकता है। ठीक है, तो यह गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है और आगे तो इस विषय में बहुत कुछ लिखने वाले हो। चलिए, यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। मानस ऐसी चीज है कि अगर इसको सुनने लगे आप और इसमें मन लगने लगा तो मन भरेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इस महाकाव्य की इतनी महिमा, इसलिए नहीं कि ये मात्र कविता है, हर काव्य रोचक नहीं होते, उनकी बातें सब में इतनी रोचक नहीं होती हैं। तो गोस्वामी जी ने जिस ढंग से लिखा है तो इसमें तो बहुत कुछ है, आगे मिलता जाएगा। कई रहस्य हैं, कई बातें हैं और समाज की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, जीवन की बातें हैं। एक एक्सेप्टेंस है बहुत सारी बातों का, हमें खुद समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इन सब बातों को लिख रहे हैं कि हमें ही यही सब समझना है कि हम समझें और गुणों को धारण करें। आप किसी को गुरु भी बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने गुरु धारण कर लिया। आजकल देखिए यही समस्या है, गुरु धारण करने के पहले मानस पढ़ लेना चाहिए, गुरु धारण करने के पहले विवेक चूड़ामणि पढ़ लेना चाहिए। जिसको भी गुरु धारण कर रहे हो उसका गुण ग्रहण करो, उसका ज्ञान ग्रहण करो। ऐसा नहीं है कि वो जो गुरु जो शरीर धारण किया उसमें कोई अवगुण नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं। अवगुण तो होगा, अगर शरीर धारण किया है हाड़ मांस का, पंचभूतों का, तो उसमें अवगुण क्यों नहीं होगा। आप गुरु तत्व को धारण कीजिए, आप वो ज्ञान लीजिए। लेकिन इसलिए गोस्वामी जी यही सब बातें समझा रहे हैं और आगे अभी और इस पे चर्चा करने वाले इन्हीं सब विषयों पर। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और समझते रहिए। मैं भी बहुत कुछ समझ रहा हूं, सीख रहा हूं, आप भी समझते रहिए। तो चलते हैं इस यात्रा में, बढ़ते हैं आगे। और किसी को कुछ बुरा लग जाए, लगे कि भाई कोई टीका मैंने गलत कर दी, नहीं भाई इसका अर्थ ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, अगर आपको लगता है तो क्षमा कर दीजिएगा। चमड़ी की जुबान है ये, हो सकता है कहीं फिसल के ही गलत बोल जाऊं मैं, पता नहीं। अब गोस्वामी जी कह ही रहे हैं कि भाई गुण अवगुण तो साना हुआ है, विधाता ने गुण अवगुण को साना हुआ है, पता नहीं मेरे अवगुण कहीं आ जाए और वो निकल जाए और आपको बुरा लग जाए, तो इसीलिए पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। विश्राम देते हैं, तो श्रृंखला है चलेगी, विराम कहाँ होने वाला है। तो विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।